आप जो बोलोगे मैं वो ले आऊँगा, बस गुस्सा नहीं। तो उस पर कमेंट्स आ रहे थे कि जी आपने सबा फादर वालों को भी नहीं बुलाया, नबीला राशिद वालों को क्यों नहीं बुलाया। ये आप देखें इस तरह बनाई है, ये अब टोटल जो है ना प्लस्तर भी हो चुकी है। खराब है, क्या हुआ? बुखार है। अच्छा, कहाँ जाना है फिर? अम्मी के पास। अम्मी के साहिबा पास। ने सफाई की, मैंने बर्तन धुलाई की, अभी मशीन उन्होंने लगाई हुई है, मैं खाना बना रही हूँ। सही मिल के कर रहे हैं, ये चीज़ है वो। ये जी अस्पताल, ये गाड़ी और दवाई जो है ना ले ली है। आए थे सरकारी अस्पताल इमरजेंसी में। ये जी अस्पताल, ये गाड़ी और दवाई जो है ना ले ली है। आए थे सरकारी अस्पताल इमरजेंसी में। भाभी की तबीयत हो गई थी ख़राब। रात के तकरीबन अभी 11-12 बजने वाले हैं, तो तबीयत ख़राब हो गई थी। ये लो दवाई, 11:30, हाँ 11:30 है। तो तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी भाभी की। दवाई ली, दवाई लेकर अभी जो है ना अब वापसी जा रहे हैं। इधर इमरजेंसी आए थे सरकारी अस्पताल में, तो अभी जो है ना फिर वापस जा रहे हैं। दवाइयाँ वगैरह तो आ गई हैं, अब चलें। हाँ चलें जी, अभी जो है ना चलते हैं फिर घर की तरफ और जाके बाकी जो रूटीन होगी इंशाल्लाह। सुबह बनानी पड़ी, सुबह नहीं तो अभी जो देखें ये मेडिकल स्टोर सरकारी अस्पताल आए, लेकिन इधर जो उन्होंने ट्रीटमेंट की बहुत ही अच्छी की, ये नहीं कहते कि गलत की, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट की। और जब बिल्कुल फ्रेश हो गए फिर उसके लिए बाकी मज़ीद जो दवाइयाँ वगैरह लिख के दी, वो जो अभी मैंने इधर प्राइवेट लिए हैं, पहले बाकी सारे उन्हीं की ट्रीटमेंट थी। जैसे मैंने सुनता था कि सरकारी अस्पतालों में कोई देखभाल नहीं, लेकिन टाइम लगता है सरकारी अस्पताल में। ये नहीं कि टाइम लगता है, बस ये होता है कि जैसे मतलब इंतज़ार करवाते हैं। पेशेंट इतनी ज़्यादा होते हैं तो उनकी भी मजबूरी होती है। तो लेकिन ये है पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर हो गया। पहले जैसे होता था धक्के देते थे, कभी रुक जाओ, ये करो वो करो, ऐसे बिहेवियर उनका बिल्कुल ही अजीब रवैया होता था। लेकिन अब जो है ना रवैया भी ठीक है और ट्रीटमेंट भी अच्छी करते हैं माशाल्लाह से। और बाकी जो है ना मेरे साथ थे मोहसिन, मरियम, मौलवी, मैं और भाभी। तो अभी जो है ना दवाई लेकर अब जा रहे हैं घर की तरफ। फाइनली घर पहुंच चुके हैं और टाइम तकरीबन हो गया 12:30 हो गई, 12 साढ़े 12 तकरीबन हो गई होगी। अभी जो है ना गली में जा रहे हैं घर, ये आ गया हमारा घर और चलते हैं। मौलवी साहब ऐसे परेशानियां हो जाती हैं, खैर है। बिल्कुल, अल्लाह खैर करेगा। हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह बाकी रहमत करे। बाकी हाँ इधर सुकून है, चुप है, खामोशी। ओह बच्चे रो रहे हैं सिर्फ, और तो सुकून है। ये ले चलो, दवाइयाँ ऊपर देनी हैं, बाकी जो है ना देखते हैं फिर। सही है, सही है। हाँ ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक। तो जी दोस्तों, हमारा सुबह वाला व्लॉग हो गया स्टार्ट इस नेक दुआ के साथ कि जो मेरे बहन भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाए। और जो लोग जिन परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उन सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए। बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए और मेरे सब देखने वाले बहन भाइयों पर अपना रहम करम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये दोस्तों सुबह का व्लॉग कर दिया स्टार्ट। आपने रहना साथ, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी, वीडियो फुल वॉच करनी है। और जो है ना रात गए थे, जैसा कि मैंने वीडियो में ये क्लिप डाले थे, रात हम मतलब कल से ही परेशानी शुरू थी। पहले भाई को असर के टाइम भाई की तबीयत ख़राब हो गई, बुखार इतनी तेज़ उसको, फिर उसको ले गए डॉक्टर के पास, उसकी दवाई लेकर जैसे वापस आए मगरिब तक, फिर जो है ना मगरिब को भाभी की तबीयत ख़राब हो गई, भाभी बेहोश हो गई। वो फिर उसको लेकर गए, फिर रात के 12:30 बजे उधर से वापस आए। फिर टेंशन की वजह से नींद ही उड़ गई। फिर ओ अलिशबा वो टूटी दोबारा बंद कराओ, तो उसकी वजह से फिर नींद ही उड़ गई। फिर जाके लेट तकरीबन कम से कम मेरे हिसाब से तो 3 साढ़े 3 बज गए होंगे कि अचानक फिर आग लग गई। और यहाँ पे जो है ना ये देखें सब्ज़ी कटी जा रही है, मिसाला सब्ज़ी, आलू मटर बनाए जा रहे हैं। आज आलू मटर बन रहे हैं। हाँ जी। अच्छा वेरी गुड। और हाँ सलाम दुआ कर लो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। हम भी माशाल्लाह ठीक हैं और हमारे घर में भी सब ठीक है। तो हमारा व्लॉग शुरू हो चुका है, रहना हमारे साथ, जो भी रूटीन होगी आप लोगों से शेयर करेंगे। हाँ जी, कल वाली जो आपने
हमद शरीफ सुनाई थी ना, उस पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और बोल रहे थे कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी है, दिल को सुकून आ जाता है। मैंने आपको बोला था ना कि मुझे हिम्मत मिलती है, सुकून मिलता है। यही चीज़ होती है कि वो ये नहीं होता कि कोई बंदा आ जाए, ये जो सोच आ जाती है बंदे की कि सारी मुश्किलें परेशानियां जो भी है ना, अल्लाह पाक की ज़ात तो है हर मुश्किल को आसान करने वाली ज़ात। बहुत शुक्रिया मेरे सब देखने वाले बहन भाइयों का, जो मतलब कि मैं नात जो भी पढ़ती हूँ तो उस पर जो मतलब के कमेंट्स रात करते वो हैं। बाबे का सुना था, बाबा जी की जो अंकल जी की आवाज़ वॉइस सुना रहा था, वो कह रहा था कि मुझे सलमा की नात बहुत प्यारी लगती है। और भी ऐसे बहनें हैं बहुत सारी जो कह रही थी, एक दो बहनें कह रही थी कि सलमा से मेरी बात करवाना, तो टाइम होता नहीं था, कभी किधर मसरूफ़ कभी किधर, तो आपसे बात नहीं हो पा रही थी। वो भी 2-3 बहनें हैं जो कहती हैं कि सलमा से हमारी बात करवाओ। हाँ, और जो है ना, कल कमेंट्स आ रहे थे कि अल्ताफ़ भाई आपके पास और वेस्ट कोट नहीं है कि आपने एक ही ड्रेस कोट पहना हुआ है। तो ये है, ये देखें, ये असल में सही तरह से इस्त्री नहीं था इसलिए मैं नहीं पहनता था। ये भी है और काले वाला भी है, ये है हाफ बाजू वेस्ट कोट, ड्रेस कोट एक ही है जो मैं पहना हुआ था मैंने। ठीक हो गया। और अभी जो है ना नाश्ता करते हैं। सलमान खान नाश्ता दो मेरे को। ये तो फिर दोपहर को जब बनेगा या शाम को जब बनाओ, पहले मुझे नाश्ता दो। और यहाँ पे जो है ना, ये देखें बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, ये धुलाई किए हैं। ये किसने धुलाई की है? अकेले ने? साहिबा ने सफाई की, मैंने बर्तन धुले के, अभी मशीन उन्होंने लगाई हुई है, मैं खाना बना रही हूँ। मिल के कर रहे हैं, ये चीज़ है। वो कपड़े धुलाई कर रही है। हाँ जी, बहुत सारे थे, मैंने कहा इससे भी ज़्यादा हो जाएंगे, जितने हुए पड़े हैं वो धो लें, आगे की बात में देख लीजिए। चलो जी, सही हो गया। उन्होंने रखी थी ना, हाँ, उन्होंने हमारे साथ ऐसा काम किया कि हम जो है ना, खुशी से तो नहीं बुलाया था ना, मजबूरी थी हमारी, दुख था, इसलिए भी टाइम नहीं मिल रहा, तो थोड़ा बहुत ना हमारे घर की सफाइयाँ, बर्तन वगैरह, कपड़े ये धुल जाएंगे। तो उन्होंने तो ऐसा काम किया कि पहले वाली को जवाब दिया, तो दूसरी ने उस टाइम बताया नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप किसी और को मतलब के बुला लो। तो उस टाइम बोली हाँ मैं करूँगी। फिर एक दिन आई, फिर दूसरे दिन नहीं आई, फिर तीसरे दिन आई, वो भी मगरिब के टाइम, मगरिब तक मतलब हमारे सारे काम पड़े रहते थे। उसके बाद फिर दूसरे दिन नहीं आई, 2 दिन नहीं आई, फिर एक दिन आई, 3 दिन काम किया है। आज सुबह सुबह जो है ना, कल मैंने उसको बोला भी था कि कल जुमेरात है तो इधर बहुत सारे काम होते हैं तो आपने ज़रूर आना है। तो कल भी नहीं आई, परसों नहीं आई, 3-4 दिन हो गए नहीं आई, हम खुद काम कर रहे हैं। तो आज सुबह सुबह उसकी लड़की आ गई, बेटी उसकी, बोली कि मेरी मम्मा कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, तो काम जो है ना मैं आप लोगों के घर का नहीं कर सकती, मैं और घरों में काम करती हूँ। तो मैंने कहा कि वो क्या जो है ना जवाब देगी, जवाब तो हम जो है ना, हमें तो कोई फ़ायदा भी नहीं आया, मतलब काम तो हम सब आप खुद कर रहे हैं, वो तो आती भी नहीं है। हमें उस टाइम बता देती कि उसके पास टाइम नहीं है तो हम इंतज़ार ना करते उनका, पूरा दिन इंतज़ार करते रहते हैं, सारा दिन काम पड़ा रहता है। मैंने कहा हमने रखनी भी नहीं है, मैंने कहा जो 2-3 दिन आपने काम किए हैं ना, वो हमें बता दो, जितना पैसे लेने हैं हम दे देंगे, आगे हम खुद कर लेंगे, हमें नहीं रखनी। चलो सही हो गया, ये भी सही है, ठीक हो गया। चलें जी, आज है भी जुम्मतुल मुबारक, जुम्मा का दिन, और तैयारियां वगैरह बस तैयारी फ्रेश हो चुके हैं, और काम भी है हमारे, खानपुर जाना है, उधर से भी एक काम है, कुछ दवाई लेनी है वो भी काम है। मतलब कि आज हमारे थोड़े से काम भी हैं, वो करके फिर कब्रिस्तान का भी, वो अबू की कब्र की जो ना साइडों पे पक्की करवा रहे थे, वहाँ थोड़ी सी रह गई है, वो भी करनी है मुकम्मल। और उसके बाद जुमे का टाइम हो जाएगा, जुमा भी पढ़ना है, और भी जो रूटीन होगी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। तो आपकी तबीयत ख़राब है, क्या हुआ? बुखार है? अच्छा, कहाँ जाना है फिर? अम्मी के पास। अम्मी के पास? कौन सी अम्मी? अम्मा जाला के पास? अम्मा जाला तो सोती हुई है। हाँ, वो तो सोई पड़ी है, वो देखो वो तो सोई पड़ी है। इधर बैठना है नाल।
अम्मी के साथ बैठना है, नहीं सोना। सोना है। अच्छा चलो फिर इधर लेट जाओ। चलो सही है। हाँ और जो है ना इधर, हाँ जी सुना है तबीयत का? आँख में जो इंजेक्शन डाला था ना, हाँ वो जो है पानी निकल रहा है। हाँ वो करेगा, उसने बोला था 2 दिन ऐसे रहेगा, फिर 2 दिन तक पानी रहेगा। और दवाई जो गोलियाँ सिरप वो पी रही हो, खा रही हो? सुबह एक गोली है, बाकी तो एक गोली सिर्फ शाम के। सही। और आपकी तबीयत? अरे ठीक है, अभी तक बुखार आया तो नहीं है। दवाई खा रहे हो? चलो सही है। हाँ जी आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, अल्लाह पाक का नहीं करम। लग रही मुझे ठीक। ओए आपकी तबीयत ठीक है? हाँ आप तो ठीक हो। मुंह ये क्या हुआ है? ये सर्दी से ऐसे हो गया। मैंने वो उधर गए थे ना शहर, तो लोशन लिया था, वो दूसरों को लगवाया, उनका सही हो गया, इनका नहीं हो रहा। पता नहीं इसको क्या है। अच्छा अच्छा चुप करो। अच्छा और वो आप लोग भी रेडी हो? चलें? हाँ मौलवी भी रेडी है, मौसम आप भी रेडी हो? चलें फिर। अच्छा वो बाबे को कॉल की है, कब्रिस्तान वाले को, वो कहता है भेज दो लड़के को, तो शानू को भेजो, वो फिर उधर चला जाए, थोड़ा सा काम रहता है वो करा ले, फिर हम इधर से कानपुर से होके आ जाते हैं फिर। हाँ 5 किलो सीमेंट ले लेगा, वो कहता है 5 किलो सीमेंट ले आए बस हो जाएगा। सीमेंट इधर जो अपनी पड़ी है वो नहीं इस्तेमाल हो। किधर पड़ी है? पूरी अद्धी बोरी पड़ी है। वो उधर से, जब ये करवाया था तो फिर इधर से पानी शापर में डाल के 5 किलो तक ले जाए, और ना ले इधर से ले जाए फिर। उसको देख रहे हैं, वो एक्सपायर तो नहीं है। अगर सही है तो फिर ले जाए, नहीं तो फिर वो ऐसे फायदा बंद है कि खुला है? फिर सही नहीं होगी, क्योंकि उसका गैस होता है ना, गैस खत्म हो गया तो वो रोड़े बन जाते हैं। रोड़े नहीं बनी हुई, वैसे सही है। चलो देख लें फिर। हाँ मीना सरदार, एक ही से जेब लवाया कर। जेब को जेब नहीं लगती। ओ पैसे किधर गए थे रे? पैसे सारे उड़ गए। पता नहीं लगा था कोई। हाँ पता भी नहीं लगा। आपने नहाया नहीं है? बुखार है। ओए होए 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 ओए होए, नहाने के डर से बुखार आ गया? अच्छा वाह सरदार। तो जैसे होता है ना, वो खांग से जाती है। अच्छा चलो जी सही है, वैसे चलें। हाँ जी गाड़ी में बैठ चुके हैं और जो है ना अब जा रहे हैं कानपुर की तरफ। सर्दी भी आज बहुत ज़्यादा है, बाहर इतनी ठंडी ठंडी हवा है ना, कांपे टांग जाती हैं, आज बहुत सर्दी है। तो अभी जो है ना जा रहे हैं, मेरे पीछे जो है ना वो हीर रांझा की जोड़ी बैठी है और आगे जो है ना मौसम बैठा हुआ है। तो अभी जो है ना चलते हैं फिर उधर। और ये देखें, ये लोड करते हैं इनके ऊपर गन्ना, ये रेड़े, ये गन्ना लोड करते हैं इनके ऊपर। अभी जो है ना जा रहे हैं सीधा कानपुर की तरफ, और जो भी काम है वो भी करके इंशाल्लाह आते हैं। कानपुर पहुंच चुके हैं और जो है ना मेरा जो काम था मैंने अपना कर लिया है, और अभी जो है ना हम वेट में बैठे हैं। मरियम ज़ैद वाले उनका काम था, वो गए हुए हैं, मोहसिन और मैं इधर बैठे हुए हैं। ये देखें कानपुर की मज़ार, और वो गए हुए हैं इधर इस बैंक में, ये देखें। तो चले गए हैं बैंक में, वो जैसे फिर आते हैं उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो आ जाए, लेट करवा रहे हैं। आगे कोई और आपका काम है? नहीं मेरा कोई काम नहीं है, वो उनका है। फिर वो कह रहे थे कोई चप्पलें वगैरह ना लेनी है। अच्छा उनके काम है, और क्योंकि ऊपर से जुम्मे का टाइम हो जाएगा ना, हाँ जितनी देर करेंगे फिर लेट हो जाएगा जुम्मे को। बिल्कुल सही है। चलो आ जाएं फिर, या उनको कॉल कर लेते हैं, कॉल करके पूछते हैं कितनी देर है, फिर जुम्मा भी पढ़ना है। चले जी कॉल कर लें मरियम ज़ैद वालों को, उनको पूछ लें, क्योंकि काफ़ी देर के गए हुए हैं। ये बैंकों का यही काम होता है कि लेट करा देते हैं बहुत, तो ये अब काफ़ी देर के गए हुए हैं, अभी तक नहीं वापस आए। हम इधर बैठे हुए हैं गाड़ी में बाहर, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, फुल सर्दी वाली। तो
कपड़े तो सारी ऐसे हैं, सादा सादा, सर्दी लगती है। तो काम सारे फाइनल हो चुके हैं, मरियम जायद वालों का काम भी हो चुका है और जो है ना आज इसी खुशी में खुश भी हो रही है और कहती है चलो मैं आज जो है ना पहली बार मरियम जायद वाले मुझे जूस पिला रहे हैं, वो भी आम का, मैंगो जूस नहीं, मैंगो मिल्क शेक पहली बार, वो भी किसका मरियम ने कहा आज मेरा दिल बड़ा हो गया तो आज ना मैं आपको जूस पिलाती हूँ। मैंने कहा तो पहले भी बड़ा था, आज पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी बड़ा था, बस ऐसा मौका नहीं मिला ना कभी आने जाने का। अच्छा चलो जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप मुझे जूस पिला रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ नसीब में होता है जो वो मिल जाता है, चाहे जिसके नसीब में आए, जो पिलाए जो खिलाए, ये होता है। बहुत शुक्रिया। मौलवी चुप है, लगता है मौलवी की जेब से निकलेंगे पैसे इसलिए। नहीं ऐसी बात नहीं, मैं देख रहा हूँ कैसे बना रहे हैं, वो मैंगो कहाँ से ले आ रहा है। मैंगो इनके पास स्टोर पड़े होते हैं, वही देख रहा था कहाँ से लेकर वो नीचे फ्रिज है इनका, नीचे तय खाना स्टोर रूम है, उधर से ये लेकर आते हैं। बस मैं उधर गौर कर रहा था, वो देखें, हाँ वो देखो रगड़ दे, बर्फ बनने पड़े हैं यार। हाँ ये देखें जी, ये बना रहा है, ये आज जो है ना मैंगो जूस पिलाएंगे और मेरे ख्याल उसकी मशीन ही ख़राब हो गई है। चलें जी, जूस आ जाएं, जूस पियेंगे फिर जो है ना घर चलेंगे। जूस आ चुका है ये देखें, और जिसने पीना है वो आ सकता है, जूस भी बोलो या मिल्क शेक बोलो। हाँ मिल्क ये मैंगो शेक है, मैंगो शेक। तो जिसने पीना है वो आ सकता है हमारे साथ, क्योंकि आज जो है ना इनके खून में नहा रहा हूँ। मेरे तो सिर में दर्द होना शुरू हो गया है। देखो अभी पैसे नहीं दिए, अभी सर में दर्द शुरू हो गया। थोड़ा पियो ना। हाँ। पैसे की वजह नहीं है, आप भी बात को पता नहीं क्या बना देते हो, पतंग। मैं कह रही हूँ ये ठंडा है इसलिए। ठंडा। ऐसे एक बात बताऊं, आजकल पतंग उड़ाने के मौसम आ गई है। हाँ इसलिए उड़ा रहे विलेज हो। में ना इस मौसम में बड़े पतंग उड़ाते हैं, हम भी उड़ाते थे बचपन में। मौली का पूछो, मौली कहाँ गया? ये जूस पिला रहा है बच्चे को। अच्छा चलो जी, सही हो गया। मैंने चले कहा जी जूस, मौलवी बच्चे को दूध पिला। चले जी जूस पीते हैं फिर चलते हैं। फाइनली वापस घर पहुंच चुके हैं, मतलब घर के दरवाजे घर पहुंचे हैं, काम सारे फाइनल हो गए हैं और ये जो है ना अब देखो इसको सुला के जा रही है। आराम से जा रही हूँ, मैंने कहा ये उठ जाएगा फिर नहीं सोएगा। हाँ, चलें जी पहुंच गए घर और देखते हैं आगे घर का माहौल क्या बना हुआ है। बुजुर्ग बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। तेरिया जेड़ा गोलियान भूल गए। हाँ मोहसिन, मासी की गोलियां भूल गए ना? वो तो अब गोलियां भूल गया। चौक पे मैं डरता डरता। नानी को क्यों पिटवाई पे हो? और डॉक्टर गोला जनो खोल गयो वो पे पिटवाई मैं वेदा चौक ते डॉक्टर आदन टीका लवा। बोला मैं आदा मैं डरता, मैं नहीं लगा। अगर नानी को टीका लगाओ। मैं नहीं डरती टीके को तो जो को जी आख। अच्छा ओए काका हैदर ओए क्या कर रहे हो? ये तूतली ना दो इसको, ये बजाएगा। ये बजाना शुरू हो जाएगा फिर काट लेगा आपको। भूखा बैठे सवेरे ठीक ना पाए। और चले जी बाकी जो है रूटीन इंशाल्लाह देखते हैं।
दोस्तों चलते हैं। तो जी दोस्तों पहुंच चुके हैं कब्रिस्तान और फातिहा वगैरह पढ़ ली है और यहाँ पर देखने आए थे कि कितना काम हुआ है। एक बहन बोल रही थी कि अल्ताफ़ भाई पक्की ना करवाओ, तो मैंने पक्की नहीं करवाई, सिर्फ चारों तरफ इसका जो है ना मैं दिखाता हूँ। ये देखें इस तरह, ये चारों तरफ इस तरह पक्की कराई है। ये सेंटर में कच्ची है, साइडों पे कच्ची है, सिर्फ ये कि बारिश की वजह से मिट्टी का बहाव ना हो। बाकी ये इस तरह बनाई है। ये देखें ये सेंटर में कच्ची है, इसमें कोई मतलब पक्की वगैरह नहीं है, इस तरह बनाई है। तो अब टोटल जो है ना इसकी प्लस्तर हो चुकी है। टोटल जो है ना ये प्लस्तर चारों तरफ से हो चुकी है। अंदर से डीप की है ये इधर, क्योंकि ये तो मिट्टी से फिर भरेंगे ना, पक्की मिट्टी डालेंगे इसके अंदर। तो इस तरह जो है ना ये देखें, ये अब देखें इस तरह बनाई है। ये अब टोटल जो है ना प्लस्तर भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये फाइनल हो चुकी है। अब पक्की मिट्टी डालेंगे, फिर पौधे वगैरह का जो है इधर पौधे का जो कुछ करना है, पौधा लगाना है तो वो लगाएंगे। अभी जो है ना ये बन गई है, अभी मौसम जो है पड़ रहा है। वो बाबा जी मुझे ना इधर ले गए थे अंदर दिखाने के लिए कि किस तरह मिट्टी डालनी है। तो मुझे बोला है कि एक ट्राली जो है ना, ज़्यादा नहीं तो एक ट्राली मिट्टी की ना इधर साइड पे डलवा दो। तो वो जो है ना कल मैंने बोल दिया है, अभी कॉल किया है लड़के को, जाम साहब है न्यूज़ रिपोर्टर, उसको बोला है मैंने कहा यार एक ट्राली मिट्टी की चाहिए। उसने बोला चलो आज तो नहीं कल मैं डाल दूँगा। तो इस जगह पे जो है ना कहता है बाबा जी इधर मिट्टी डाल दो, इस साइड पे वो पक्की मिट्टी हो गई, इस साइड पे डाल के ना ये जो है ना ज़्यादा और भी मज़बूत हो जाएगी। उस साइड पे चलो पानी रहेगा तो इधर पक्की मिट्टी होगी ना, वो ये रेत वगैरह नीचे दब जाएगी, उसके ऊपर पक्की मिट्टी आ जाएगी। तो इधर जो है ना सारी फिर डाल के ना ट्रैक्टर ट्राली वाले वैसे भी ऐसे सीधा आ जाएंगे, इधर ही बैक लगा के ना इधर डाल देगा। कहते हैं कि इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, क्योंकि बारिश जो है ना इस कबर का पानी इधर फिर इसके नीचे ना चला जाए, तो इसलिए ये तो साइडों पे सिर्फ पक्की की है ना, नीचे नहीं की बिल्कुल। तो इसलिए फिर इधर भी मिट्टी डाल देगा। यहाँ से भी अगर बारिश का पानी आता है तो इस साइड पे या इस साइड पे निकल आएगा इस तरह। तो इधर जो है ना वो एक मिट्टी की ट्राली बोली है, तो कॉल भी कर दी है, कल इंशाल्लाह वो मिट्टी की ट्राली भी आ जाएगी। ये क्या कर रहे हो? ये खाली पड़ी थी, मैंने कहा पानी डाल देते हैं। ये पानी तो ये कड़वा है, कड़वा पानी परिंदे पीते ही नहीं है। पीते हैं बेजुबान है ना, क्या पता होता है कड़वा है या नहीं। नहीं वो भी जानदार हैं। बाकी जो भर के रखते हैं वो इधर से ही तो भर के रखते हैं होंगे। अच्छा चलें जी फिर चलते हैं। बाकी जो होगा इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करेंगे। कबर तो माशाल्लाह बराबर बन चुकी है, सेट बन चुकी है। जी आ चुके हैं घर और यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह सब खाना खा रहे हैं। ये देखें अंदर यहाँ बिछा के तो खाना भी खा रहे हैं। और एक और बात कि कल मैंने जो जुमरात कराई थी तो उस पर कमेंट्स आ रहे थे कि जी आपने सबा फादर वालों को भी नहीं बुलाया, नबीला राशिद वालों को क्यों नहीं बुलाया। तो मैंने सबको बुलाया था, स्पेशल बंदा भेजा था उनको बुलाने के लिए। और मेरे हिसाब से यहाँ जो भी थे मैंने सबको बुलाया, जो भी मतलब इधर के भी थे, हमारे खानपुर वाले भी थे, शेखा भट्टे, फैज़ाबाद मतलब और इलाके के, वहाँ भी सबको बुलाया है। लेकिन वो ख़ुद नहीं आए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने उनको बुलाया था, वो ख़ुद नहीं आए। स्पेशल मैंने कॉल भी की थी और लड़का भी भेजा था, नंबरदार ख़ुद गया था उधर सबको कहने, वो ख़ुद नहीं आए थे इस वजह से। बाकी हमने बुलाना ये कौन सी बात है कि हम ना बुलाते, हम अपने इधर साथ वालों को बुला लेते हैं, ये हमसाए हो गए और वो जैसे कौन होता है आलमा होती हैं जो बयान करने वाली, उनको भी बुलाया था, उन्होंने भी बयान किया था, सबको बुलाया था। लेकिन जो जिसके पास टाइम था वो आ गए, जिसके पास टाइम नहीं था वो नहीं आए। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अब इसका ये थोड़ी है कि मैं किसी को ना बुलाऊं जी, मेरी कोई दुश्मनी चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सबको बुलाया था। बाकी जो है ना
इधर खाना वगैरह भी खा रहे हैं, हम भी खाते हैं और वीडियो को देखता हूँ, अगर बन चुकी है तो ठीक, नहीं तो फिर आगे बनाएं। खाना खा लिया मौलवी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। पक्की बात है? हाँ जी। रज गए हो? टेंशन तो नहीं है? नहीं, अभी एक टेंशन है। किस चीज़ की? घर जाने की। घर जाने की? हाँ घर क्यों जाओगे यार, घर जा रहे हैं यार। घर जा रहे हैं? खैर हो, क्या हो गया है? हुआ तो कुछ कमेंट्स नहीं। आ रहे हैं इसलिए? कमेंट्स की बात नहीं है, हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, मेरी लैला मजनू है। हाँ, मैं अब क्या कह सकता हूँ, फिर वही बात आ जाएगी, आप बोलोगे कि ज़बरदस्ती मुझे बिठाया हुआ, और कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो जैसे अच्छा लगे। मोहसिन कहता है मैं घर जाता हूँ। हाँ, आपने कहा है? नहीं सुन रहा, मैंने कहा चलो। हाँ, चलो जी, आपकी मर्ज़ी, हम क्या कह सकते हैं। आखिर एक ना एक दिन घर तो जाना ही है। हाँ, ये तो है, तो फिर ये तो बिल्कुल सही बात उससे है। बेहतर है टाइम से चले जाएं। टाइम से चले जाएं। हाँ। तो वो दूसरे कामों का फिर क्या होगा? वो सुबह आप इधर से आ जाना, मैं उधर से आ जाऊंगा सिटी। अच्छा, हाँ चलो ये भी सही है। चलें जी, और मुझे सलमान खान खाना दोगी? हाँ बैठे, आपके इंतज़ार में बैठी हूँ मैं भी। मेरे इंतज़ार में बैठी हो? जी। अरे वो मैं सदके थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे इंतज़ार में बैठी है, तो जल्दी जल्दी से फिर दो खाना खाते हैं। और मेहमान भी आ गए हैं, तो मेहमानों को कौन लेकर आएगा? वो मेरे ख्याल दो हैं, दो बंदे। किसी को भेज दें, जब से ले आएंगे। वो कहते हैं गेट पे पहुंचने वाले हैं। क्या हुआ इस्बा? ये इनकी लड़ाई नहीं ख़त्म होती, सारा दिन लड़ाई लड़ाई। लड़ा ना करो ना, मुझे नहीं करने देना। मैं आता हूँ, इससे पूछता हूँ क्यों नहीं खेलने देता। चलें जी, मेहमान भी आ रहे हैं, तो मेहमानों से भी मिलवाएंगे। वो बस पहुँचने ही वाले हैं, तो उनको लेने भी जाना है, देखते हैं फिर। अमीना नाराज़ है ना मुझसे बस? भाई हाँ जी। तुम मेरे घर क्यों गुस्सा करता हो? मैं गुस्सा, आपने गुस्सा किया है। है ना, ये देख, ये भाई गुस्सा करते आगे। आपने गुस्सा किया है, नीचे झगड़ा किया ना आपने। मैं तो, सच कहती हूँ, मैं तेरी बहन लगती हूँ। मेरी तो मेरी बहन तो लगती हो, फिर गुस्सा भी तो करती हो मेरे साथ। पता है क्या? अल्लाह मियाँ मियाँ अब बुजुर्ग कितना है। हाँ, वो जो आप बोरे बेच रही थी, लड़ रही थी अपनी भाभी से भी, अम्मी से भी, ये अच्छी बात थोड़ी है। वहाँ के तू चाल है। हाँ, आप ये जी बोरे बेचने लग गई थी, उसके अंदर इसका खुद अपना पर्स भी था, गिंदियाँ भी थी और कपड़े भी थे, वो भी सब बेच रही थी। तो रोका जो सही, फिर अम्मी के साथ भी लड़ पड़ी, और सलमा के साथ भी। आज ना इसका मीटर शार्ट हो गया था, आज मीटर शार्ट हो गया था। भाभी ने किया। भाभी ने किया? हाँ। उसने तो रोका आपको कि ऐसा ना करो, आप चीज़ें ना बेचो, नुकसान होगा, लेकिन फिर आपने तो गुस्सा ही वहाँ के तो फटिया तो चाल है। हाँ, तो वही चीज़ें ना, आप ये चीज़ें ना बेचा करो ना। नाराज पता है क्या, वो फिर गुस्सा हो जाते हैं ना सब। नहीं नहीं, ऐसे गुस्सा नहीं करते अमीना सरदार। मैं आपको देखो, सरप्राइज भी मिल चुका है ना। वो तो ठीक है, मैंने कहा आप का सरप्राइज भी आ गया है, अब आप कुछ ना बेचना। हाँ, मेरी सोनी बहन, आपने चीज़ें ना बेचें बस, बाकी खैर है। तू चला जा। मैं चला जाऊँ? मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा फिर। मैं साहिबा को बता देता हूँ, मैं चला जाता हूँ। साहिबा देख लो, अमीना गुस्सा कर रही है ना, ये नीचे भी गुस्सा करके आई है, तो मैं अब चला जाऊँ। हाँ, जब अमीना गुस्सा कर रही है तो फिर आप चले जाएं। जब राजी हो, अमीना आपको कहे आप ना जाओ, तो फिर आपने नहीं जाना। अभी तो वो कहती है चला जा घर छोड़ के। अभी अमीना कहेगी कि ना जाओ, कहोगी ना अमीना? मैं मर जाऊँ? इतना गुस्सा? ऐसा नहीं कहते अमीना, ऐसे भाई को नहीं कहते। ये जो मैं गाल जाके तो क्यों जाके पानी है, क्यों जाके ये मैं आपको बस आज आप मुझसे नाराज हो, फिर मेरे पास आओगी, गले लगोगी, फिर बोलोगे ये चीज़ वो चीज़। नहीं नहीं, नाराज नहीं होना ना, गुस्सा भी नहीं करना। मैं खा लेता सारा कुछ, ये मैं खींचा पे महीना चला था। वही बात आ गई ना, फिर आप अच्छी बच्ची बनते बनते। क्या है जो अपने नीचे लोग क्या चाहते
आपने मेरा तो आप या आप दांत रखा था दे गया ए दांत सारे आप कुछ चले आप क्यों आखिर हल्की गाल के रहते अगर या तो तेल है करने से निकाल तेल कुछ चाहिए मैं तेरी चीज़ें बात सुनो अमीना, मैं आपकी सारी चीज़ें ले आता हूँ, बस जो चीज़ आप आप जो बोलोगी मैं वो ले आऊँगा, बस गुस्सा नहीं करो। ना हल्की गाल की तरह इन्हें क्या है ये वाला हम दिखा दिया पे हमारे से अपने हम दिखाते गाल हल्की की तरह अच्छा अमीना, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, बस। अच्छा माफ़ी। अच्छा कदे ना के ये होने आप है आप से को खले में ले कदे नहीं चाहिए ये तू माफी ना कोई मन सोच के जाता ये हाल की गाल में मान मुझे तो बेटा ये ना कदे नहीं चाहिए क्यों मैं समझ के नहीं वो अगली जाए वो पटका चाहते मैं गाले इस चीज पर है भी तू क्यों क्यों चाहिए लोग के चीज आपने नहीं रख लिया तेल से करके सीधा तक ये तेल ही चाहते ही दे अमीना सरदार, आप गुस्सा ना करो, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। मैं क्या उन्हें कई रात मसाला मार देते हाँ पटवा से काय जाते चलो मैं माफ़ी मांगता हूँ, बस गलती हो गई हमसे। हम आपको ना बस बात सुनो हल्की गाल अमीना, बात तू कब गया अच्छा बात सुनो अमीना, मैं माफ़ी मांगता हूँ, अब आपको नहीं रोकेंगे, आपका जो दिल करे वही करो, ठीक है? हल्की गाल की चौथी दीवार अथी जाए एक पास में तुम चले पे क्या चाहते मैं तो तुम अधिकारी मोटरसाइकिल नॉल लगे मैं जाके सड़ी आड़ी गुड़िया इधर टप मारते हो तो इधर पाटम के लिए आप उठी दे रवानी ये मतलब पिन्ने जाते अच्छा गुस्सा छोड़ो, बस ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं जी नहीं बात करता क्योंकि अमीना जो है ना गुस्सा कर रही है, ये देखें। तो अभी जो है ना मज़ीद मैं इससे बहस करूँगा तो ये ज़्यादा गुस्सा करेगी। बस वो बात वही थी कि सामान जो है ना बोरे वगैरह वो भर के उसमें पर्स थे, गिंदियाँ थी इस तरह की, मतलब वो सर्दियों के लिए गर्मियों वाली, वो सारी भर के बोतलें थी और भी ऐसे सामान, मतलब काम की चीज़ें वो सब दे रही थी। तो फिर अम्मी ने बोला सलमा को कि मैं तो बाहर नहीं जा सकती, आप जाओ इससे ले लो, इसके अंदर सारा काम का चीज़ें हैं। वही लिया तो फिर हो गई गुस्सा, तो नीचे काफ़ी सारा गुस्सा बैठी रही है। अभी मरियम जाहिद वाले इसको बुला के आए कि आ जाओ, तो आ करना इसके आपको सरप्राइज़ देते हैं। तो फिर कुछ मूड ठीक हुआ, ऊपर आई, अभी जो है ना बस सरप्राइज़ लेके अभी दिमाग पे वही चल रहा है इसके। चलो जी यही बात है, इसका आज यही गुस्सा था जो आज काफ़ी दिनों के बाद आज गुस्सा निकाला है इसने। तो वीडियो का भी एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।